Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Profit Curve. So in this video, as you know, we will answer your questions. ये new series है, इसका objective बहुत simple है कि let's try and have a direct conversation over certain queries. And this video is only for training and educational purposes and entertainment purposes. इस वीडियो में डिस्कस किए हुए कोई भी स्टॉक, एनी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट आइडियाज डिस्कस्ड on this channel in this video are not a buy or sell recommendation. Please consult your financial advisor and take an individual opinion. मैं सिर्फ as a student of the market, as a financial trainer आपको अपना opinion बता रहा हूँ. As you can see, the standard disclaimer on your screen is we are not SEBI registered advisors. एंड बाकी का आप पढ़ सकते हैं. ये मैं 10 सेकंड और अपने स्क्रीन पे रखता हूँ एंड देन वी विल मूव ऑन टू योर क्वेश्चंस. हमारा जो यूट्यूब चैनल है द प्रॉफिट कर्व, उस पे ही आपके सवाल आते हैं. आई विल मेक श्योर दैट because the response that you gave last time was fabulous. Thank you so much to all viewers and subscribers. Our family is growing and क्योंकि ये बहुत closely knit group है, ये ऐसे ही कोई ग्रुप नहीं बनाया है जिसमें 1 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर है. We are a family of 9,000 subscribers, almost very soon touching 9,000, and each and every one of you is a part of the family. It's very organic. 1 रुपया भी मार्केटिंग करके फेक सब्सक्राइबर्स लाने पे खर्च नहीं किया गया है. द आइडिया इज टू स्प्रेड फाइनेंशियल लिटरेसी एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट हम फाइनेंशियल नॉलेज स्प्रेड करने का ये काम कर रहे हैं. और 9,000 की फैमिली है अब तक एंड एवरी वन इज ऑर्गेनिक, नॉट पेड, डायरेक्ट दिल से कनेक्शन. तो अभी हम लोग आई विल शेयर माय अदर स्क्रीन. या I think you can see the questions that you have asked. तो हम लोग एज यूजुअल जो फर्स्ट क्वेश्चन है बॉटम अप अप्रोच करेंगे और कोशिश करेंगे नीचे से ऊपर जाएं. या सो जो फर्स्ट क्वेश्चन जिन्होंने पूछा है, मिस्टर जय गाड़िया 9908, एनी स्टॉक्स विच यू वुड, यानी ही इज आस्किंग एनी स्टॉक्स विच आई वुड कीप इन माय पोर्टफोलियो फॉर लाइफ लॉन्ग. जय भाई, मैं मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो शेयर नहीं कर सकता ऑफिशियली क्योंकि वो तो डायरेक्ट पॉसिबल ही नहीं है. लेकिन अगर आपने पूछा है एनी स्टॉक्स विच आई वुड कीप, मैंने बहुत बार पहले भी विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर तो ऑलरेडी दे दिया है, तो पहले भी बताया हुआ है. आई बिलीव इन इंडिया स्टोरी एंड मुझे लगता है एक अच्छे पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों होने चाहिए. बट आई हैव टू पिन पॉइंट सर्टन स्टॉक्स, एक न्यू लिस्टेड कंपनी होने वाली है. जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में जरूर रखूंगा, रिलायंस में अपने पास जरूर रखूंगा. आई वुड ऑल्सो कीप बजाज फिनसर्व. गिवन अ चॉइस बिटवीन बजाज फिनेंस एंड फिनसर्व, फिनसर्व थोड़ा वैल्यूएशन वाइज अभी बेटर लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं फिनसर्व रखूंगा. या फिनेंस भी बहुत अच्छा है. देन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, टीसीएस इन्फोसिस में से इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक पक्की बात है, आईटीसी, टाटा एलेक्सी और इसी तरह के स्टॉक्स, मतलब इन्हीं तरह के रखूंगा. स्मॉल एंड मिड कैप, सॉरी लार्ज कैप एंड मिड कैप में. और स्मॉल कैप में बहुत मुश्किल है एक्चुअली. स्मॉल कैप इज वेयर पूरा मार्केट उसी में लगा हुआ है ना, कि कैसे माइक्रो कैप को स्मॉल कैप बनते हुए देखें और स्मॉल कैप को लार्ज कैप बनते हुए देखें. तो स्मॉल कैप इज एक्चुअली वेयर द एंटायर ग्रोथ इज. ग्रोथ तो उसी में आएगा, बट इट डिपेंड्स. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिक आउट स्मॉल कैप कंपनीज. मुझे कुछ कुछ जो पसंद है उसमें बीएलएस इंटरनेशनल है, एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट्स है, और हैं इस तरह की और भी हैं कंपनीज. सो जय भाई, दिस वाज द आंसर टू योर क्वेश्चन. नेक्स्ट ऊपर अगर देखेंगे तो विपुल कुमार डेका 2239, आप भी हमारे यूजुअल सब मतलब हमेशा कंट्रीब्यूट करते हैं. यू आर वेरी एक्टिव सब्सक्राइबर, सो थैंक यू विपुल भाई. टेल अस सम ऑफ योर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स एंड द रैशनल बिहाइंड होल्डिंग देम. तो होल्डिंग्स तो मैंने कुछ कुछ आपसे शेयर किए जो मेरी फेवरेट हैं.
पोर्टफोलियो तो नहीं शेयर कर सकता, बट इसी तरह की कंपनीज हैं, काफी मेरे पास हैं, हो सकती हैं इन्हीं तरह की। एंड रैशनल जो है ना वो बहुत सिंपल है। रैशनल आपको बताऊं तो वही बैलेंस डाइट की तरह बैलेंस पोर्टफोलियो होना चाहिए। 12 से 16 स्टॉक रखने की कोशिश करते हैं। लार्ज कैप्स पे ज्यादा फोकस है, मिड कैप स्मॉल कैप है, लेकिन मिड कैप्स में जो रिलायबल नेम्स है, बिरला सॉफ्ट जैसे, अ, और जो अपकमिंग कंपनीज है कुछ कुछ, वो भी रखी हुई है। द आइडिया इज कि रैशनल तो बहुत सिंपल है। इफ आई हैव 15 या 16 स्टॉक्स, तो लास्ट टाइम मैंने बताया था विपुल जी आपको ये, तो 3-4 स्टॉक ऐसे चाहिए 15-16 में से। वी नीड ओनली 3 और 4 एक्चुअली, जो मून शॉट्स बने। मून शॉट्स मतलब आप राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो देखिए। आई थिंक ही हैड मोर देन 200 स्टॉक्स, इन पब्लिक डोमेन में था वो सब। लेकिन चले तो 4-5 ही ना, क्रिसिल, टाइटन, लुपिन, उस जमाने में लुपिन, और ऐसे कुछ ही 5-6 चुनिंदा, यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स। द पॉइंट why he made a lot of money, he had put a lot of money in each of these, so बहुत heavy concentrated investment था, इस वजह से बना। बट अगर 16 स्टॉक्स आपके पास हैं तो 4 मल्टी बैगर मिल गए, बाकी के 4 12 से 15% ग्रो करेंगे। 4 स्टॉक आपके 9-10% या शायद एकदम सेफ बैट्समैन की तरह खेलें, और बाकी के 4 हमेशा डड्स होते हैं जो शायद ना भी करें। बट ओवरऑल एट अ पोर्टफोलियो लेवल the portfolio should grow between 16 to 20% every year. Vipul ji, that is the rationale. अच्छा विप्लव भाई, Mr. Day, good to see your message again. I hope all is well with you. अगली बार विप्लव जी ये बताना आप कहाँ से हो, वेर आर यू स्टेइंग। इनफैक्ट यू कैन शेयर योर लोकेशन सो दैट थोड़ा मुझे और भी अच्छा लगेगा कहाँ कहाँ तक हमारा फैला हुआ है सब्सक्राइबर नेटवर्क। इन्होंने इनका बहुत अच्छा क्वेश्चन है विप्लव भाई। एस के नाम से ना बहुत सारी कंपनीज है, यू विल हैव टू स्पेसिफाई। आप ये कमेंट एडिट कर देना नेक्स्ट वीडियो के लिए कि एस कौन सा एस पूछ रहे हो आप। मैक्स हेल्थ केयर अच्छी कंपनी है, मैंने देखी हुई है, मेरे साइड में रखी है आपके लिए। ये देखिए, मैक्स हेल्थ केयर इज नॉट बैड एट ऑल, मुझे सही लग रही है, क्योंकि आइडियली मैं फार्मा सेक्टर में खुद पर्सनली निवेश नहीं करता हूँ। आई एक्चुअली स्टे अवे। मतलब हॉस्पिटल्स, फार्मा, बहुत रेयरली हमारा ध्यान इस पे जाता है। बट द गुड पार्ट अबाउट मैक्स हेल्थ केयर इज डेट फ्री कंपनी, बुक वैल्यू से थोड़ा ऊपर बढ़ गया है, लेकिन अभी भी इसमें दम है। इसको मेरे ख्याल से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसको बेचना नहीं चाहिए। आई डोंट थिंक यू विल गेट एनीथिंग बाय सेलिंग इट, होल्ड ऑन टू इट। अपोलो हॉस्पिटल के नीचे ही है ये, तो आई एम श्योर ग्रो करेगा। देखिए अभी 200 डे मूविंग एवरेज तो 475 है, यानी काफी पीछे रह गया। 50 डे 553, उसके ऊपर ही चल रहा है। चांसेस है कि ये और ग्रो कर सकता है, बिकॉज एक तो डेट फ्री कंपनी, सेकंड इन द पीयर कंपैरिजन में सेकंड रैंक पे है। ऊपर से मुझे जो चीज अच्छी लगी, बिकॉज मैं तो नहीं ले रहा हूँ, ये लॉस में जाने के बाद टर्न अराउंड जो हो रहा है ना, इसमें कुछ स्टोरी खिचड़ी पक रही है। दिस इज अ टर्न अराउंड, इसको डिटेल में देखना पड़ेगा। बट कोई भी कंपनी अगर 5 टाइम्स अपना नेट प्रॉफिट लॉस से 5 to 6 टाइम्स बढ़ाती है, और उसके बाद वापस अभी डबल करती है नेट प्रॉफिट लेवल पे, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा बहुत कम होता है, डजंट हैपन ऑफन। कैश फ्लो थोड़ा इनका एक बार देखना पड़ेगा अच्छे से। लेकिन और शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखिए तो प्रमोटर्स ने धड़ाधड़ अपने शेयर बेचे हैं लास्ट 3 साल में। ये थोड़ा सा चैलेंज है कि प्रमोटर बिल्कुल रुक नहीं रहे एफआईआईस को। ये देखिए, ये लुक एट दिस इज वन रेड फ्लैग कि प्रमोटर ने 27% ऑफलोड किया, और आई थिंक वही 27%, ये हो सकता है बड़ी ब्लॉक डील्स हुई हो, वो पूरा का पूरा ब्लॉक एफआईआई ने यहाँ खरीद लिया। सो हियर इज 27% प्रमोटर गए, यहाँ एफआईआई ने उठाया, थोड़ा डीआईआईज ने भी उठाया है। बट द गुड पार्ट इज 51% ऑफ दिस कंपनी इज विद फॉरेन इन्वेस्टर्स। ये अब फॉरेन इन्वेस्टर्स भी जेन्युइन है। लाइक देखिए ना, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के पास मैक्स लाइफ का 6% है। ये बहुत रेयर और होता है, बहुत बड़ी बात है। ये स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड अच्छा फंड है, इट्स अ ग्रेट फंड।
तो सिंगापुर की बहुत सारी कंपनीज ऑब्वियसली बिकॉज ये एक एमएनसी ब्रांड है तो उसके साथ कनेक्टेड है। एंड इसके प्रमोटर्स कौन है, कयाक इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स इनके प्रमोटर है। उनके पास तो 0% स्टेक ही नहीं बचा, ये देखिए पूरा बेच के निकल गए थे। मस्ट बी दी अर्ली इन्वेस्टर्स। अभय सोई, मैक्स वेंचर्स, अनलजीत सिंह, नीलू अनलजीत सिंह। सो ये छोटा छोटा स्टेक है बेसिकली। मैनेजमेंट इंटेग्रिटी खाली थोड़ा एक बार चेक करना पड़ेगा, बट बिकॉज एफ आई आईज एंड डी आई आईज, अब देखिए डी आई आईज में कौन है, एसबीआई का फंड है, हाइब्रिड इक्विटी फंड 7%, बहुत रेयर है। एसबीआई फुल्ली इन्वेस्टेड है इसमें। एचडीएफसी का 4% है, एचडीएफसी के दूसरे फंड का 2% है। सो सम बिग नेम्स आर देयर। इसके लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस बनता है कि ये स्टॉक ऑपरेट तो नहीं हो पाएगा, इट्स अ गुड कंपनी। और 59,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो थोड़ा ऊपर है तो शायद थोड़ा पी एडजस्टमेंट हो सकता है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ठीक है, कंपनी अच्छी है, बेचने लायक तो नहीं है। I would not recommend selling it, but it might be sluggish and slow in the coming years. But growth थोड़ा थोड़ा करके तो grow करेगा जरूर। Now this is interesting. Mr. Shudhodhan Shetty also is a regular in his comments. Will L&T Financial Holdings, L&T Finance, reach its lifetime high by any chance in couple of years owing to the current bullish trend? So L&T Finance का एक हिस्ट्री है, मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था कोविड के दौरान, आई थिंक 2020 में ही मैंने बनाया था। उसका टाइटल था वीडियो का, विल L&T फाइनेंस बी योर नेक्स्ट मल्टी बैगर। और उस टाइम पे इस कंपनी का प्राइस चल रहा था 60 या 70 के आसपास चल रहा था। देखिए मैं 3 साल पहले अगर जाऊं, तो जब मैंने ये वीडियो बनाया था 2020, इसका ये देखिए, इसका भाव देखिए आप। उस टाइम मैंने कहा ना 54 55 यही भाव चल रहा था इसका, और उस टाइम काफी अंडर वैल्यूड कंपनी थी। अभी तो बहुत ऊपर बढ़ गई है, 130 तक आ गया, ये बहुत जबरदस्त मल्टी बैगर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो भी कंपनी पैसा डबल कर रही है वो कुछ तो, क्योंकि इट्स नॉट लीनियर। सी इट वेंट टू 106, काफी लोगों ने एग्जिट मारा, उसके बाद वो नीचे गिर के वापस आपको 61 पे लेके आया। सो इट गेव यू अ चांस। पॉसिबली इट माइट करेक्ट नाउ बिकॉज काफी चल गया है ये। एक करेक्शन थोड़ा ओवरबॉट लगता है, तो एक करेक्शन ड्यू है। बट अभी देखो 94 इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 200 डे मूविंग एवरेज, तो 94 के नीचे तो नहीं गिरेगा। 94 पे मिले तो आप सोच सकते हैं। एंड 111 फर्स्ट सपोर्ट, 94 सेकंड सपोर्ट, मेरे हिसाब से अगर बहुत भारी भी गिरता है। और ये स्टॉक है ना, ये फ्यूचर्स में है, एफएनओ में है, तो ये एफएनओ बैन में बार बार जाता रहता है बाय द वे। इट कीप्स ऑन गोइंग इन एफएनओ बैन, फिर वहां से बैन से बाहर आता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज देखो अंडर वैल्यूड है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो सिर्फ 9 का है, बुक वैल्यू 86 का है, और स्टॉक प्राइस 131। सो इट इज सिटिंग एट अ वेरी 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 अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। आई डोंट थिंक इसमें से कुछ, अब अनलेस इसके फाइनेंशियल्स में कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ तो। पेरेंट एल एन टी है, तो ऑलरेडी एल एन टी ने, हाँ एल एन टी कंपनी पेरेंट ने क्लीन लाइन ऑफ क्रेडिट दिया हुआ है इस कंपनी को 2,000 करोड़ तक का। Which means L&T Finance, whenever they want to raise up to 2,000 crore, they can raise freely from the parent. कुछ challenges हैं कंपनी में डेफिनेटली, बट यहाँ देखिए ये नेट प्रॉफिट जो है अभी गिरने के बाद थोड़ा थोड़ा करके क्यों स्टॉक बढ़ रहा है, क्योंकि बैक ऑन ट्रैक आ रहा है इसका नेट प्रॉफिट। द मोमेंट दिस नेट प्रॉफिट प्रोसेस 2,000 करोड़, आई थिंक ये स्टॉक 150 200 तक भी जा सकता है। इसका 52 वीक हाई 140 है, आई एम श्योर इट विल टच 140। लेकिन एक करेक्शन ऐसे स्टॉक्स में ना ड्यू होता है गाइस। अभी तो बुल मार्केट टेरिटरी में चल गया है, बट अगर ये गिरेगा, मिस्टर शेट्टी, इफ दिस फॉल्स दिस विल फॉल वेरी अग्रेसिवली, गिरेगा बहुत जोर से, गिरेगा, जोर का झटका देगा ये कंपनी। हाँ, सो बी वेरी माइंडफुल ऑफ दैट, थोड़ा संभाल के। आरओसी इनका इतना अच्छा नहीं है, बट आई थिंक द गुड पार्ट केम हियर। सी दिस इज व्हाट गेव मी कॉन्फिडेंस, जब वीडियो के बाद भी मैंने देखा प्रमोटर्स ने अपना स्टेक 3% बढ़ाना, इट्स वेरी रेयर। और जहां होता है वहां कंपनी बहुत अच्छा करती है। प्रमोटर्स इसके आई एम श्योर एल एन टी है, लार्सन एंड टूब्रो इज द मेजर प्रमोटर, और उन्होंने ही अपना स्टेक जब गिर रहा था तब बढ़ाया है। सो दे नो उस स्टॉक का रियल वैल्यू क्या है, उनको पता है, दे नो, दे आर वेरी वेल अवेयर अबाउट इट।
है ना। एफ आई आई का देखिए, सिटी ग्रुप हैज 2.34, मॉरिशियस। सो ठीक है, कोई मार्की नाम इसमें दिख नहीं रहा है, बट हाँ, कंपनी ठीक ठाक है। इट कैन रीच, इफ यू आर सिटिंग ऑन अ प्रॉफिट, तो इट्स प्रूडेंट। अगर आपको डबल हुआ है ये स्टॉक, अगर आपने 60 या 65 पे लिया था तो ये डबल हुआ है, तो वहां से तो आप प्रॉफिट बुक करना चाहिए। यू शुड टेक योर कॉस्ट आउट। जब स्टॉक डबल होता है तो आप आधा क्वांटिटी अपना, यू शुड सेल हाफ ऑफ योर क्वांटिटी, बाकी का पड़े रहने दो, एटलीस्ट योर कॉस्ट इज कवर्ड। मतलब you've taken out your cost. Mr. Ganguly is one of our premium members, तो इनका क्वेश्चन एक्चुअली मुझे पहले लेना चाहिए था, लेकिन बिकॉज वी फॉलो अ वेरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस इसके लिए। सो इनका बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, हाउ डू यू सेग्रीगेट स्टॉक्स इनटू लो रिस्क लो गेन, मीडियम रिस्क मीडियम गेन। हाँ, ये मेरा डिस्कशन हुआ था गांगुली जी के साथ, एंड ही इज अ वेरी सीनियर इन्वेस्टर। ही इज अराउंड, मतलब ये वो हैं जो इतना एडवांस्ड रहते हैं, इतने सीनियर हैं, सीनियर सिटीजन है, बट ही इज ऑलवेज यंग एट हार्ट। आई थिंक ही इज द यंगेस्ट, एंड ही ऑलवेज, बाय द वे मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखते हैं। दैट्स व्हाई ही इज ग्रोइंग एज एन इन्वेस्टर, always hungry for growth, always keeping himself updated. So Mr. Ganguly, I really appreciate your that part of your personality, कि आप हमेशा एकदम lively रहते हो, you are timeless, ageless, touchwood. So how do I segregate into low risk, low gain, medium risk, medium gain, high risk, high gain, and the ratio of the three buckets? So, सर, रेशियो ऑफ द थ्री बकेट्स तो बहुत सिंपल है। हाई रिस्क हाई गेन मैं अपने पास अगर रखूं, तो वो मैं 25% रखूंगा। मीडियम रिस्क मीडियम गेन 50% रखूंगा, एंड लो रिस्क लो गेन 25%। अगेन, how do I segregate is also not very complex. My segregation is large cap, mid cap, small cap, एंड उसके अंदर जैसे एल एन टी फाइनेंस मैंने एक आपको दिखाया अभी, टेक्निकली ये थोड़ा हाई रिस्क हाई गेन टाइप हो सकता है, या मीडियम रिस्क मीडियम गेन अभी आगे जाके हो सकता है। So ऐसे केसेस में what I do is I try and see, Mr. Ganguly, I try and see if there is an alternative available. अगर उस तरह की कोई दूसरी कंपनी अवेलेबल है विच इज लो रिस्क मीडियम गेन, सो द कैच इज risk low and gains medium to high. That gives me a balance and a bifurcation कि जैसे TCS, Infosys, mainly TCS is a low risk low gain, चलो, Infosys is low risk medium gain, एंड अगर मैं RIL Reliance पकड़ूं तो वो मीडियम रिस्क मीडियम गेन, या लो रिस्क मीडियम गेन। Reliance will not disappoint us. So basically now I try to follow that methodology, and see, it's very simple, sir. I think we have had a discussion earlier also, right? Uh, Only 25 stocks in my radar, not more than that. उससे ज़्यादा मैं संभाल नहीं सकता, because if I have to do fundamental analysis and if I have to dig deeper into territories of individual companies, खबर सबकी रखता हूँ। नाम अब्दुल मेरा नहीं है, लेकिन सबकी खबर रखता हूँ। सिली जोक, वो एक गाना था पुराना, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। सो आई कीप अ ट्रैक ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन ऑल इंडस्ट्रीज। मुझे पता है मुझे कहाँ नहीं जाना है। आई आई रियलाइज दैट अदानी ग्रुप में पर्सनली मुझे नहीं जाना है, चाहे कितना भी वो डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 10 गुना हो जाए। इट डजेंट फॉल इन माई नेटवर्क, इट डजेंट फॉल इन माई रैशनल, मेरे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होते तो मैं नहीं जाता हूँ। But it's a comfort zone which I try to stick to, and the comfort zone is driven by low risk, at least medium to high returns. That is a priority. हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, प्रीतम मजुमदार सर, बीएलएस पे इन्होंने सवाल पूछा है। प्रीतम दा, प्रीतम भाई, इस पे मैंने ना एक वीडियो बनाया था सर। अ, तो एक बार अभी आपका सवाल ले लेता हूँ। आई हैड मेड अ सेपरेट स्टफ ऑन बीएलएस। बीएलएस, बाय द वे गाइस, बहुत अच्छी कंपनी है। We are talking about BLS International Services, okay? एंड आई रिमेम्बर, आपने जो मेरे चैनल देखते हैं आपको याद होगा कि वीजा प्रोसेसिंग में मार्केट लीडर है, हमने बनाया था, इसको कवर किया था। 4 डेकेड, 40 साल से धंधे में है। एंड अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, तो आप देख सकते हो बीएलएस के ऊपर प्रॉफिट कर्व का वीडियो।
वीजा प्रोसेसिंग में 62 कंट्रीज एंड 36 गवर्नमेंट क्लाइंट्स को अक्वायर करना कोई जोक नहीं है। आरओसी आरओई बहुत अच्छा है, प्राइस टू अर्निंग थोड़ा ऊपर है, लिटिल हाई फॉर कंफर्ट, एंड बुक वैल्यू भी अभी काफी कंफर्ट के थोड़ा ऊपर जा रहा है। 10 टाइम्स बुक वैल्यू इज अ लिटिल हाई, बट इसको सस्टेन क्या करेगा ये नेट प्रॉफिट। मैंने कहा था ना 50 करोड़ का डबल और 100 करोड़ का भी डबल। सो लास्ट वही 2 साल में 2 बार डबल किया है नेट प्रॉफिट। दैट्स नॉट एग्जैक्टली मतलब बहुत रेयर है, ये बहुत अद्भुत चीज है, ऐसा बहुत रेयर होता है गाइस, छोटी कंपनी में जल्दी होता है। सो दिस इज वन कंपनी विच इज ऑन द रेडार ऑफ मेनी पीपल। आरओसी इसका बढ़ रहा है, इट्स अ गुड स्टॉक, नो वंडर मेरे रेडार पे भी है ये। प्रमोटर्स ने अपना स्टेक थोड़ा सा हल्का सा ऑफलोड किया विच इज ओके, बट लुक एट एफ आई आई का ट्रेजेक्टरी देखिए आप बीएलएस में। आई थिंक दिस इज द बेस्ट एफ आई आई एंट्री आई हैव एवर सीन। 1.36 लास्ट ईयर मार्च, 1.5 साल ऑलमोस्ट सवा साल पहले, एंड 1 साल के अंदर एफ आई आई 1.36 का बना के कर देते हैं 7.57। अगेन दिस इज वेरी रेयर। सो कुछ तो उनको वैल्यू दिख रही है बीएलएस में, 200 रुपए में उनको कुछ तो वैल्यू दिख रही है, जो बाकी लोगों को फिलहाल डिस्कवर नहीं हुआ है। ये स्मॉल कैप से मिड कैप बनने के कगार पे है, ग्रेट कंपनी, अच्छा बिजनेस है। वीजा प्रोसेसिंग तो बढ़ती ही रहेगी गाइस, अनलेस कोविड में ये लोग बहुत डाउन थे। देखिए ऐसी कंपनीज कोविड में ज्यादा हिट लेती है बिकॉज कोविड में कोई ट्रैवल नहीं कर रहा था तो वीजा किसी को मिल नहीं रहा था। कैन यू इमेजिन गाइस, ये देखिए, माय गुडनेस, आई डोंट थिंक आई कैन इवन इमेजिन कि ये कंपनी जुलाई, अगर मैं इसका, हाँ 10 जुलाई एग्जैक्टली 3 साल पहले का भाव आप देखिए गाइस। मैं स्क्रीन को थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। I can't imagine this. 10th July 2020. So today, when we are watching this video, we are on 10th July 2023. मतलब 3 साल में BLS 15 रुपए वाली चीज हो गई है 207, which means 11 to 12, wait a minute, actually almost 15 times, 14 to 15 times returns. अगर बीएलएस में 1 लाख लगाए होते और होल्ड किया होता 3 साल, तो आज वो 1 लाख बन गया है 15 लाख। दिस इज अ मिनी मल्टी बैगर ऑलरेडी, और ये स्मॉल कैप से मिड कैप में बन गई है कंपनी। सो ऐसी कंपनीज डेफिनेटली ग्रो करेगी, व्हाई नॉट, बिकॉज जैसे जैसे लॉकडाउन हटता गया देखिए ना इसका ग्रोथ देखिए। इवन इन 2022, अगर मैं इसको, रशिया यूक्रेन वॉर जब शुरू हुआ था 24 फेब, अगर उसके आसपास भी देखो स्टिल इट वॉज 50 रुपीज यार, वहां से भी 4 गुना हुआ है स्टॉक। सो इट इज ब्रिलियंट, कंसिस्टेंट ग्रोथ है, थोड़ा अटक रहा है 52 वीक हाई पे, एक बार आके अटका है। सी दिसंबर में 196 पे अटका, देन ये फिर से 206 पे अभी थोड़ा, अब बहुत अच्छे मोड पे है ये। देखें इसका 200 डे मूविंग एवरेज इज अराउंड 166, 50 डे क्रॉस करके आगे बढ़ रहा है। सो कन्वर्जेंस अच्छा है कंपनी का, इट कैन ग्रो फर्दर डेफिनेटली। डेट फ्री कंपनी मुझे वैसे भी बहुत पसंद आती है, एंड आई टेल यू समथिंग, दिस कंपनी इज ऑल्सो अ हिट बिकॉज इसमें खर्चे बहुत कम है। वीजा प्रोसेसिंग में यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ कॉस्टिंग, ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत कम है, इसीलिए कंपनी के मार्जिन ज्यादा होंगे, एंड दैट्स द कॉन्फिडेंस। सो गाइज अभी हाफ ऑफ द क्वेश्चंस हमने ले लिए, नहीं तो वीडियो ना बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैंने ये बीएलएस पे प्रीतम जी के यहाँ आके छोड़ा है कमेंट। इसके बाद सुजय पॉल से अगला वीडियो दोबारा कंटिन्यू करेंगे बहुत जल्द, वो भी लोड हो जाएगा जैसे लास्ट वीक भी आपने देखा था। इफ एनीबडी वांट्स टू ऐड क्वेश्चंस, आप अभी भी ऐड कर सकते हो, ये पोस्ट पे जाइए, दिस पोस्ट इज अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। 10th जुलाई मेरा वादा था आपको पहला वीडियो आ जाएगा, तो आप ये 10th जुलाई को देख लो, पार्ट 1, एंड पार्ट 2 फाइनल पार्ट 1-2 दिन में वो भी आपके लिए डाल दूंगा। ठीक है गाइज, स्टे सेफ, कीप प्रॉफिटिंग, एंड आई विल सी यू अराउंड in the next video very soon.